स्टोरी के स्टार्ट में जंगल में भागते एक इंसान को देखते हैं। इस इंसान का नाम बोम्बा है। इसका कहना था कि जंगल में इंसान जैसे देखने वाले परिंदों की एक कम्युनिटी भी है। इसने इन्हें कभी खुद नहीं देखा था, पर इसे ऐसा लगता है क्योंकि वो रात दिन यही एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है। इसीलिए इसने इनका पता लगाने के लिए जंगल में जगह जगह कैमरास फिट किए हुए थे, जिससे जब भी वो क्रिएचर इन कैमरास के पास से गुजरेगी तो वह सब इनमें रिकॉर्ड हो जाएगा। तभी हम देखेंगे कि एक लड़की जिसका नाम मैरी है, जो कि अपने फादर से मिलने आई है, वो बहुत ही उदास है क्योंकि उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी। वो सिटी में अकेली रहती थी। यहाँ वो अपने फादर से मिलने आई है। तो हम देखते हैं कि इसके फादर, जो कि एक साइंटिस्ट है, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उनके साथ उनका एक पेट डॉग भी है जिसका एक पैर नहीं है। बोम्बा इतना बिजी होता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी बेटी मैरी इस रूम में मौजूद है। जब वो मैरी को देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे गले से लगा लेता है और वो मैरी को उसके रूम में लेकर जाता है, जो कि बिल्कुल नहीं बदला था। मैरी फादर को कहती है कि अब वो उसे MK बुलाएगा। इसके बाद वो अपनी माँ की तस्वीर को देखने लगती है। वहीं बोम्बा को कैमरे में एक छोटी सी क्रिएचर नज़र आती है जिसे लीफ मैन भी कहा जाता है। अब हम कुछ लीफ मैन्स को देखते हैं। इनमें से एक का नाम लॉरेन था, जो क्वीन से मिलने आया था। वो क्वीन को बताता है कि दुश्मन हमारे इलाके में कभी भी कब्जा कर सकता है, पर क्वीन फूलों से बात करने में बिजी थी। क्वीन ने ही जंगल को इतना हरा भरा बनाकर रखा था। क्वीन के पास कुछ पावर्स भी थी जिससे वह जंगल को खूबसूरत बनाती थी। इस जंगल पर किसी और की नज़र है, जो कि पोगास थे। पोगास जो किसी नाले के कीड़ों जैसे थे। इनका एक सरदार भी था जो उन्हें लीड करता था। इसका एक ड्रीम था कि वो क्वीन के फॉरेस्ट पर कब्जा करेगा और उसे गंदा बना देगा। इसके पास भी कुछ पावर्स थी, जो किसी भी चीज़ को टच करता तो वो जलकर सड़ जाती थी। लॉरेन क्वीन को समझाने की कोशिश करता है कि पोगास उनके जंगल पर नज़र जमाए बैठा है। वो हमारे जंगल को अपने कब्ज़े में करके इसे गंदा करना चाहते हैं। वो कभी भी हमारे जंगल पर कब्ज़ा कर सकते हैं और अगले वारिस का चुनाव होने से भी रोक सकते हैं। क्योंकि अब क्वीन लारा की उम्र ढल रही थी, इसलिए जंगल को अपना एक वारिस चुनना था, जिसका चुनाव क्वीन को खुद ही करना था और इसी को वो अपने पावर्स देगी। इसके लिए एक कली का चुनाव करना था। वो कहता है कि वो जंगल से ही कली को लेकर आएगा। तारा कहती है कि ये काम वो खुद करेगी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है और कली को तलाश करने के लिए निकल जाती है। वहीं हम बोहिम को देखते हैं, जो कि मैग्रीट का बेटा है। वो अपने लीडर को बताता है कि कली का चुनाव हमारे ही इलाके से थोड़ा डिस्टेंस पर हो रहा है। इसकी बातें सुनकर मैग्रीट को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने गले सड़े इलाकों को खूबसूरत कहने लगता है और वो क्वीन के इलाकों को बदसूरत कहता है और कहता है कि मुझे उस इलाके से नफ़रत है। अगर रानी कली को चुने बगैर चल बसी तो लीफ मैन जंगल को संभाल नहीं पाएंगे और इसके बाद हम उस इलाके के राजा होंगे और मैं अपनी पावर से उस इलाके को गला सड़ाकर गंदा और बदबूदार कर दूंगा और वहाँ का राजा बन जाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक इंसान नुमा लीफ मैन है जिसका नाम नोड होता है। नोड के फादर की डेथ हो चुकी थी और उसे अपनी टीम ज्वाइन करने का भी कहता है। नोड कहता है कि वो अब छोटा बच्चा नहीं है। वो कहता है कि वो अपना फ्यूचर खुद बनाएगा और वहाँ से चला जाता है। अब क्वीन कली को चुनाव करने के लिए जंगल में निकल पड़ती है, जहाँ वो उदास लोगों को मुस्कुराने का बोलती है। अब बोम्बा को देखा जाता है, जो अपने काम में बिजी था। इसकी बेटी उसे ये सब करने से मना करती है। वो उसे एक आम लाइफ गुजारने का कहती है। वो कहती है जिसे आप तलाश कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन बोम्बा उसे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसी क्रिएचर मौजूद है जो हमें नज़र नहीं आती। वो बहुत ज़्यादा छोटे और एक्टिव होते हैं, इसी वजह से वो हमें नज़र नहीं आ पाते। वो उनकी जगह का पता लगाने का चला जाता है। मैरी बहुत उदास होती है। वो चाहती थी कि बोम्बा उसके साथ टाइम स्पेंड करे।
बट अब वो वापस जाने का डिसाइड करती है। वो अपना बैग लेकर बाहर आती है और कैब को कॉल करने लगती है। इस दौरान में इसका पेट बाहर की तरफ भाग जाता है। मैरी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है और जंगल में दाखिल हो जाती है। दूसरी तरफ तारा कली को चुनाव कर रही होती है। तभी एक कली अपनी माँ से कहती है कि रानी बिल्कुल परी जैसी है। इसके एक इशारे से सारे दरख्त हिलने लगते हैं। माँ उसे कहती है कि क्वीन आज एक कली को अपनी पावर्स देने वाली है। फिर हम दो स्नेल्स को देखते हैं जो कि लीफ मैन से बात कर रहे होते हैं। रानी उनके पास जाती है और कहती है इतनी खूबसूरत कलियों में से एक कली को सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। रानी की नज़र एक कली पर जाती है और वो इसे ही अपनी पावर्स देने लगती है। जब भी लोरीन को पता चल जाता है कि जंगल में पोगोस मौजूद हैं और देखते ही देखते ढेर सारे पोगोस वहाँ आ जाते हैं और रानी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। वहीं मैरी ओडी को जंगल में ढूंढ रही होती है। रानी खुद को बचाने के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भाग रही होती है। वो लोरीन के पास पहुंचती है। इतने में क्वीन को तीर लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है। वहीं मैंग्रेट का बेटा भी मर जाता है और वो पावर्स मैरी के पास चली जाती हैं क्योंकि वो कली में ट्रांसफ़र हो चुकी थी और अब मैरी को इस बात का एहसास भी हो जाता है कि उसके फादर ठीक कह रहे थे। तभी वहाँ लीफ मैन के साथ लोरीन भी पहुँचता है। इतने में रानी की डेथ हो जाती है। अब मैरी को पता चलता है कि वो साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है। उसे एहसास होता है कि उसका साइज़ हनी बी से भी छोटा हो गया है। तभी मैरी कहती है कि मुझे वापस से बड़ा कर दो वरना मैं ये कली नहीं दूंगी। लोरीन उससे पूछता है कि क्वीन ने उसे लास्ट टाइम पर क्या कहा था। मैरी उसे सब बता देती है और वो कली को पॉन्ड के पास लेकर जाते हैं। वही नोट को देखा जाता है जो किसी से रेस कर रहा होता है। नोट को कहा गया था कि उसने इस रेस को हारना है बट नोट वो रेस जीत जाता है, जहाँ फ्रॉग उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसे सांप की बिल में छोड़ने का ऑर्डर देता है। वहीं लोरीन भी वहाँ पहुँच जाता है। उसे सांप की बिल में नहीं बल्कि बीज के छत्ते में रखना होगा। फ्रॉग वहाँ से चला जाता है। लोरीन नोट को कहता है कि क्वीन तारा अब नहीं रही। ये सुनकर नोट बहुत उदास हो जाता है। लोरीन कहता है कि जल्द से जल्द इस कली को पॉन्ड के पास पहुंचाना है इससे पहले कि ये मुरझा जाए। तो नोट कहता है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा। नहीं, लोरीन कहता है मैं तुम्हारी जगह अब किसी और को दे चुका हूँ। वहीं घर पर फादर आते हैं जो कि बहुत खुश थे। डॉग उन्हें सिस्टम पर कुछ लगा हुआ दिखाता है। ये वही लेटर था जो मैरी उनके लिए छोड़ के गई थी। वो पढ़कर बहुत उदास हो जाते हैं कि मैरी वहाँ से चली गई है। दूसरी तरफ देखते हैं कि जंगल बिल्कुल बर्बाद हो गया है। तभी ढेर सारे पोगोज उन पर हमला कर देते हैं। तभी नोट और मैरी एक घड़े में जाकर गिर जाते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा माउस आ जाता है और मैरी उसे देखकर बेहोश हो जाती है। तो नोट उसे वहाँ आकर बचाता है बट नोट खुद फंस जाता है। तभी लोरीन वहाँ आकर उन दोनों को बचाता है। वहीं मैग्रेट जंगल को ख़राब कर रहा था। वो सारे दरख्त तोड़ रहे थे। अब फ्रॉग उसके पास आता है। मैग्रेट बहुत गुस्से में था। वो उससे पूछता है कि लीफ मैन कली को कहाँ लेकर गए हैं। दूसरी तरफ लोरीन कली को लेकर उस पॉन्ड तक पहुँचता है। वहाँ काफ़ी और क्रिएचर मौजूद थी। लोरीन निम से मिलकर उसे क्वीन तारा के बारे में बताता है जो कि निम को पहले से ही पता था और वह कली निम को दे देता है। निम इस कली को एक सीक्रेट जगह लेकर जाता है जहाँ वो अपनी हर चीज़ को सेव करते थे, मतलब अपने डॉक्यूमेंट सेव करते थे। वो अपने पेपर निकालता है और उसे बताता है कि कली को कैसे खिलना है। ये कली फूलों की दोस्ती से खिलेगी और ये कली ज़रूर खिलेगी क्योंकि क्वीन ने इसको सिलेक्ट किया था। लेकिन तब पेज से किसी ने इसका हाफ पेज चुरा लिया था। तो अब इस बात का पता नहीं लग पाता कि अगर कली रात के अंधेरे में खिलती है तो क्या होगा।
वो उसे एक पेज देता है। वो इस पेज की डस्ट उड़ाती है तो लाइट से उसे क्वीन तारा नज़र आती है, जिसे देखकर मैरी कहती है कि आप बिल्कुल ठीक टाइम पर आई हैं, प्लीज़ मुझे पहले जैसा बना दें। तो रानी कहती है कि कली को तुम्हारी ज़रूरत है। वो कहती है कि कली से तुम्हारा कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर है, इसलिए तुम कली के पास रहो। तभी लोरीन नोट को कली की देखभाल करने के लिए वहाँ छोड़ जाता है। जब मैरी वहाँ आती है तो नोट उसे बाहर लेकर जाता है और उसे एक हिरन पर बिठाकर जंगल की सैर करवाता है। तभी एक पोगोस कली को चुराकर वहाँ से ले जाता है। लोरीन परेशान होकर नोट पर गुस्सा करता है क्योंकि उसकी वजह से कली वहाँ से चोरी हुई थी। अब कली को वापस लाना है। नोट लोरीन को आइडिया देता है कि वो पोगोस के इलाके में भेस बदल कर जा सकते हैं, जिससे उन्हें वो पहचान नहीं सकेंगे, बट इसके लिए उन्हें पोगोस जैसी शेल्फ चाहिए। मैरी कहती है कि ऐसी शेल्फ्स उसके घर मौजूद हैं और कहती है कि वो कली को वापस लाने के लिए जी जान लगा देगी। अब वो नोट को लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। वहीं मैग्रेट रात के अंधेरे में इस कली को खिलने का वेट कर रहा था। वो फटा हुआ पेज भी इसी के पास था। वहीं मैरी अपने घर पहुंच जाती है। इन्हें वो शेल्फ्स भी मिल जाती हैं। वह फादर अपने काम में बिजी थे। साइज़ छोटे होने की वजह से वो इसे नहीं देख सका। वो अपनी फैमिली की फ़ोटो देखकर बहुत उदास हो जाते हैं। इतने में ओडी वहाँ आ जाता है। वो मैरी के पीछे भागने लगता है। फादर भी उन दोनों को भागते हुए देख लेते हैं और वो वैक्यूम क्लीनर से उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगता है। मैरी उसमें फंस जाती है और उसके फादर उसे देख के बेहोश हो जाते हैं। मैरी अपने फादर को कहती है कि हम जल्द मिलेंगे। ये कहकर वो लोरीन और निप वहाँ से चले जाते हैं और पोगोस के इलाके में दाखिल हो जाते हैं। अब मैग्रीन को भी वहाँ पता चल जाता है कि वो तीनों इसके इलाके में दाखिल हो चुके हैं। वो अपने साथियों को हुक्म देता है कि उनको पकड़ लें। वो तमाम उन तीनों के पीछे पड़ जाते हैं और उनको मारने के लिए उनके पीछे भागने लगते हैं। इतने में मैरी कली को बचाते हुए इस इलाके से बाहर निकल जाती है। मैरी इस कली को लेकर निप के पास जाती है। निप इस कली को ठीक चांद की रोशनी के नीचे रखता है। इतने में कली खिलने ही लगती है कि वहाँ पोगोस पहुँच जाते हैं और कली खिलना बंद हो जाती है। तमाम पोगोस हमला कर चुके थे। निप मैरी को अपने फादर से हेल्प मांगने का कहता है। वहीं बोम्बा को लगता है कि कल रात उसने जो कुछ भी देखा था सब बेकार है। वो अपनी तमाम मशीनों को बंद करने लगता है। तभी उसे एक इंडिकेट मिलता है। वो भागकर जंगल पहुंचता है जहां उसकी बेटी उसे मिलती है। मैरी उसे सब सच बताती है और उससे हेल्प मांगने लगती है। वो अपने फादर से बात कर रही होती है लेकिन उसको उसकी आवाज़ नहीं आती क्योंकि वह साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटी होने लगती है। इतने में वो अपने फादर के मोबाइल से चमगादड़ की साउंड प्ले करती है और सारे चमगादड़ उनके पीछे पड़ जाते हैं। जैसे ही रोशनी कली पर पहुंचने लगती है तो मैग्रेट वहां पहुंच जाता है। लोरीन और नोट दोनों उसे रोकते हैं और उसके साथ फाइट करके उसे मार गिरा देते हैं। अब रोशनी से वो कली भी खिल चुकी थी। अब वो कली उस बच्ची की सिलेक्शन करती है जो रानी को देखकर खुश हो रही थी और उसकी तारीफ़ कर रही थी। और निप उसी बच्ची जो कि एक फ्लावर थी उसे रानी बना देता है। निप बहुत उदास हो जाता है क्योंकि मैरी वहाँ से चली गई थी, लेकिन उसी लम्हे मैरी वहाँ आ जाती है जिसे देखकर नोट बहुत खुश होता है। अब मैरी को वापस भेज दिया जाता है। मैरी अपने फादर के पास जाती है और उसे गले लगाती है। अब हम देखते हैं कि मैरी नोट से कैमरे के थ्रू बात कर रही होती है। असल में ये वही कैमरास थे जो उसके फादर ने जगह जगह पर लगाए थे छोटी क्रिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए। इसी खुशी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।